मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह राजकीय महाविद्यालय शिवराजपुर कानपुर नगर के हिंदी विभाग से हूँ। आज की इस प्रस्तुति का विषय साहित्य में प्रकृति चित्रण है। हिंदी साहित्य में आरंभिक काल से ही प्रकृति की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण ढंग से दिखाई पड़ती है। यदि हम आरंभिक वर्षों की बात करें, आरंभिक काल जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं या आदिकाल कहते हैं, या फिर जो दूसरा युग है भक्ति काल का, वहाँ प्रकृति आलंबन विभाव के रूप में या स्वतंत्र चित्रण के रूप में उपस्थित न होकर उद्दीपन विभाव के रूप में हमारे सामने आती है। यहाँ प्रकृति का उद्देश्य नायक और नायिका के हृदय में उठने वाले भावों को उद्दीप्त करना है, या फिर इन भावनाओं को व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में प्रकृति साहित्य में उपस्थित हुई है। यदि हम भक्तिकाल के शुरुआती संतों, निर्गुण कवियों की बात करें, कबीर, रैदास आदि कवियों की बात करें, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि यद्यपि प्रकृति बहुत विपुल मात्रा में तो उपस्थित नहीं हुई, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में कबीर ने भी प्रकृति के उपादानों का उपयोग किया है। जैसे अपने एक बहुत लोकप्रिय शब्द में कबीर कहते हैं कि कहरी नलनी तू कुम्भल्यानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यह नलनी या कमलिनी जो है वह आत्मा का प्रतीक है। ऐसे ही आगे चल कर के जायसी के यहाँ भी खासतौर से नागमती के विरह वर्णन में प्रकृति का बहुत सुंदर उपयोग किया गया है। यहाँ न केवल प्रकृति निष्क्रिय भूमिका में है, बल्कि सक्रिय भूमिका में, हस्तक्षेपकारी भूमिका में प्रकृति सामने आती है। जायसी ने नागमती के विरह वर्णन में, नागमती जब रत्नसेन को याद करते हुए बहुत दुखी है और उसे कोई आश्वस्त नहीं करता, कोई धैर्य नहीं बंधाता, तब आधी रात में एक पक्षी उसका प्रत्युत्तर देता है, फिर रोई कोऊ नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। जैसी पंक्तियाँ जायसी के यहाँ हैं, जहाँ प्रकृति संवेदना के स्तर पर उस नायक अथवा नायिका से जुड़कर हस्तक्षेप करती है, उसे धैर्य बंधाती है, ढांढस बंधाती है। फिर भी जैसा कि मैंने कहा, वीरगाथा काल और भक्ति काल में और उसके आगे रीति काल तक भी प्रकृति का चित्रण उद्दीपन विभाव के रूप में है, उसका स्वतंत्र चित्रण नहीं है, वह पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित होती है। लेकिन आधुनिक काल में, विशेषकर द्विवेदी युग में, स्वच्छंदतावादी धारा के कवियों मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या फिर रामनरेश त्रिपाठी के यहाँ प्रकृति स्वतंत्र रूप से या आलंबन विभाव के रूप में हमारे सामने आती है, जिसका चरमोत्कर्ष रूप छायावाद में दिखाई पड़ता है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, सभी कवियों के यहाँ बहुत सुंदर रूप में प्रकृति सामने उपस्थित हुई है। और न केवल मात्रात्मक रूप से इतनी विपुल मात्रा में प्रकृति वहाँ है कि छायावाद को कुछ आलोचकों ने तो प्रकृति काव्य की ही संज्ञा दी थी। यहाँ प्रकृति बिल्कुल मनुष्य के स्तर पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यह कवियों की संवेदना का विस्तार है कि वह प्रकृति को केवल एक सजीव वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक मनुष्य के स्तर पर उसका मानवीकरण कर उससे अपना तादात्म्य स्थापित करते हैं, उसको संबोधित करते हैं। संवेदना का एक रिश्ता प्रकृति से कायम होता है। प्रसाद जी अपने गीत में लिखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो विभावरी यानी रात, जिसका मानवीकरण उन्होंने किया। हालांकि इस पूरे गीत को यदि पढ़ा जाए तो वह प्रभात का वर्णन है। इसी तरीके से निराला के यहाँ दिवसा अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ प्रकृति एक मनुष्य रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। यहीं से प्रकृति से प्रेम, प्रकृति के प्रति स्नेह और प्रकृति का संरक्षण के सवाल भी जुड़ते हैं। दरअसल हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपनी प्रकृति को संरक्षित करने के लिए तभी कृत संकल्प हो सकते हैं जब उससे हमारा संवेदना का रिश्ता कायम हो, भावना का, आत्मीयता का एक रिश्ता बने। तभी हम सही रूप में अपने उस प्रकृति के संरक्षण की तरफ भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य अपने प्रकृति चित्रण के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देता है।
और इसी से पर्यावरण से जुड़े हुए सवाल भी सामने उपस्थित होते हैं, क्योंकि साहित्य यह भी दिखाता है कि जहाँ एक तरफ प्रकृति का सृजनात्मक स्वरूप है, जहाँ प्रकृति एक सखी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में सामने आती है, वहीं प्रकृति का एक विध्वंसकारी स्वरूप भी है, जिसका वर्णन प्रसाद जी ने कामायनी के आरंभिक सर्ग में किया है। जल प्रलय के रूप में उसका चित्रण सामने आता है। या फिर सुमित्रानंदन पंत ने एक कविता परिवर्तन नाम से लिखी है, वहाँ भी प्रकृति के सुंदरतम स्वरूप के साथ साथ प्रकृति का विध्वंसकारी स्वरूप भी हमारे सामने आता है। तो इस रूप में हिंदी साहित्य प्रकृति से प्रेम, प्रकृति के प्रति स्नेह, प्रकृति से एक संवेदना का रिश्ता कायम करते हुए प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। धन्यवाद।